आप देख सकते हैं कि शिवपुर चकदहा का ये वही गांव है जहां 6 दिन पहले माँ और बेटी की गला काट करके हत्या कर दी गई। मेरा आवाज नहीं बाहर चलता, इसलिए उन लोगों ने मेरा दरवाजा बाहर से भी बंद कर दिया था। तुरंत 5-2 मिनट के अंदर ले जाओ, मेरे सामने मिशन दिया था, उसके पीछे कोई कार्रवाई हुई, समझौता करा के छोड़ दिया। अब पूरा नहीं कराए समझौता, ऐसा मतलब गलत है ना। नमस्कार दोस्तों, चौरी चौरा थाना क्षेत्र का शिवपुर चकदहा, जहां 2 महिलाओं की हत्या के बाद पूरा इस क्षेत्र एक सनसनी में डूब चुका था। आज निषाद पार्टी के मुखिया संजय निषाद जी आए हुए हैं, क्षेत्रीय विधायक सरवन निषाद आए हुए हैं और परिवार को ढांढस बता रहे हैं और हर स्तर से परिवार को मदद का आश्वासन इन्होंने दिया है। आप देख सकते हैं कि पीछे ये भीड़ बता रही है कि इस परिवार के मदद के लिए हर एक लोग तैयार खड़े हैं। निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने विधायक इंजीनियर सरवन निषाद के साथ चौरी चौरा थाना क्षेत्र के शिवपुर चकदहा में हुए दोहरे हत्याकांड के पीड़ित परिवार से मुलाकात कर सत्तावना दिया और पीड़ित परिवार को धमकी देने वाले आरोपियों के परिवार वालों को तत्काल गिरफ्तार करने का निर्देश दिया और उसके भाई से मुलाकात करने के साथ साथ क्षेत्राधिकारी चौरी चौरा अनुराग सिंह से बात कर मामले के बारे में निर्देश दिए। डॉक्टर संजय निषाद ने कहा कि निषाद पार्टी पीड़ित परिवार के साथ हमेशा खड़ी रहेगी। पीड़ित परिवार ने मंत्री से शिकायत किया कि हत्यारोपी के घर वाले उसको धमकी दे रहे हैं, जिस पर उन्होंने धमकी देने वालों को तत्काल गिरफ्तार करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि अभी तक सिर्फ एक हत्यारोपी को गिरफ्तार किया गया है और पीड़ितों के रिश्तेदारों व ग्रामीणों को पुलिस धमका रही है। डॉक्टर संजय निषाद ने कहा कि अपराध करने वालों की कोई जाति बिरादरी नहीं होती है, अपराधी कोई भी हो उसे सजा मिलकर रहेगी। उन्होंने पीड़ित परिवार की सुरक्षा बढ़ाने का निर्देश देते हुए कहा कि यह घटना बहुत ही दुखद है, इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन कुछ लोगों की आदत है कि वह ऐसी घटनाओं पर राजनीति करना शुरू कर देते हैं। उन्होंने कहा कि मछुआ समुदाय पहले ही अनुसूचित जाति में शामिल थे, लेकिन पूर्व की सरकारों ने उनके अधिकारों को छीनने का काम किया। सपा का नाम लिए बिना ही कहा कि उनकी सरकार में ही हमारी बिरादरी के हक और अधिकारों व सुरक्षा को छीनने का काम किया गया। उन अधिकारियों को अपनी सरकार में लागू कराने का प्रयास करूंगा ताकि हमारे लोग सुरक्षित हो सके। अगर अधिनियम लागू हो गया तो हमारे लोगों को सम्मान से देखा जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि पीड़ित परिवार के लिए जो भी आर्थिक सहायता होगी उसे शासन के अलावा अपने विभाग व अपनी तरफ से देने का काम करूंगा। ये मेरे समाज का दर्द है, मैं सुख में रहूं चाहे न सुख में रहूं, दुख में जरूर मैं रहता हूं और खड़ा हूं जहां भी हो। ये दुखद घटना है और जिस तरीके से इस परिवार के लोग शामिल हुए हैं, निश्चित रूप से कुछ न कुछ लोगों की लापरवाही है कि अगर अभियुक्त जेल जा रहा है और उसके लोग धमकी दे रहे हैं, जब धमकी देने वाले बाहर रहेंगे तो फिर दूसरी घटना हो सकती है। तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए और निश्चित रूप से पीड़ित परिवार के जो भी संभव आर्थिक सहायता होगी, सुरक्षा होगी, उसके विकास से संबंधित जो भी हो सकता है वो मैं अपनी सरकार की तरफ से, अपने विभाग की तरफ से, अपनी तरफ से करूँगा। लेकिन इस तरीके की दूसरी घटना न हो, उसके पीछे कारण एक ही है, ये इनकी सुरक्षा छीनी गई है समाज की हमारे। ये असुरक्षित तब हैं दुनिया में, देश संविधान से चलता है और संविधान में इनकी सुरक्षा दी गई है कि अनुसूचित जाति की सूची में सूचीबद्ध केवट, मल्लाह, बिंद, कश्यप, कंवर, धीवर, कार, बातन, तुरैया, ये मझवार और तुरैया के नाम से सुरक्षित है। इनको कोई अपमानित नहीं कर सकता और न कोई, इनके अलग से अधिनियम बने हुए हैं और कुछ पिछली सरकारों ने उस नियम को छीना था, फिर से उसे खत्म करा, लागू कर। जब तक वो लागू नहीं होगा तब तक हमारे लोग असुरक्षित रहेंगे। उस अधिनियम से सुरक्षित हो जाए तो ढेर सारे इनके उस सरकार के तमाम योजनाओं से आच्छादित रहेंगे। इस तरीके से इन बच्चों के भविष्य के लिए, ऐसे समाज जो इनके पास कुछ भी नहीं है उसके लिए हमारी सरकार खड़ी है, लेकिन अब उस अधिनियम के साथ खड़ी रहेगी तो शायद सभी लोग सम्मान के दृष्टिकोण, कोई किसी की हिम्मत नहीं करेगी। ये घटना बहुत दुखद घटना, अपराधी कोई जेल गया, अभी कुछ बाहर भगे हुए हैं। मैंने सख्त निर्देश दिया कि अभी कुछ समय बाद उनको भी पकड़े जाएंगे और इन्वेस्टिगेशन जल्दी हो जाएगा। और जो भी धमकी देने वाले लोग हैं, ये माना जा रहा है कि उसमें वो लोग शामिल हैं।
तो निश्चित रूप से उनको भी अभी मैंने कहा हर हालत में इनकी सुरक्षा बढ़ा दी जाए और इनको दिया अभी यथासंभव जो भी होगा अधिकारी से मिलेगा। मंत्री जी, क्या बच्चों को सुरक्षा प्रदान कराने के लिए आप अधिकारियों से बात करें? अभी तुरंत इनको अभी तत्काल सुरक्षा इनको मुहैया कराई जाएगी और किसी भी प्रकार का जब तक ये खड़े नहीं होता तब तक वो सुरक्षा रहेगा। मंत्री जी, पीड़ित परिवार को सरकार द्वारा कोई आर्थिक सहायता के लिए शासन ने जो लिखा था वो शासन गया हुआ और जल्दी आ जाएगा। जो हमारी तरफ से हो सकता है हम लोग भी क्या करेंगे। किन लोगों द्वारा धमकी दी जा रही है? वो जो जेल गया हुआ उसके परिवार के लोग हैं जो देखो निश्चित रूप से जो अपराधी होते हैं वो किसी भी जाति बिरादर को नहीं, अपराधी होता है और उसके परिवार के लोग भी यथासंभव कुछ न कुछ शामिल ही रहते हैं तभी वो अपराध कर पाता है। वो धमकी देना एक माना जाता है कि उस अपराध में शामिल व्यक्ति को परिवार के लोग सामूहिक रूप से शामिल हैं। तो कुछ लोगों की आदत है दुखों पर राजनीति करने की और इसमें जितने लोग भी शामिल हैं जिनका आपने नाम लिया उनका नाम लेना उचित नहीं है। उन्हीं के समय में ही यह सुरक्षा छीनी गई। छीनने वाले वही हैं जिनका आप नाम ले रहे हो और छीन के पिछड़े में डाल दिया। इनको कभी भी मारा जाए, इनको खत्म किया जाए, धन लूटा जाए, इज्जत लूटी जाए, नौकरी लूटा जाए, ये उन्हीं लोगों ने छीना है। उनको तो शर्म आनी चाहिए उन नेताओं को समाज में आके राजनीति कर रहे हैं। कब तक गिरफ्तारी हो जाएगी लोगों? हमको लगता है ये तो अभी धमकी देने वाले तो 5 मिनट में चले जाएंगे। प्लस जो अपराधी बाकी है मैंने बता दिया कि अभी सीओ महोदय उन्होंने आश्वस्त किया कि 2-3 दिन से ज़्यादा नहीं लगेगा। इस चीज़ को मैं माननीय मुख्यमंत्री के संज्ञान में लेके जाऊँगा। तो दोस्तों, अभी आप देख रहे थे यूट्यूब पर यूपी 89 न्यूज। स्थानीय खबरों में बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली खबर को लेकर। तब तक ओम प्रकाश गुप्ता और दिलशाद आलम को दे इजाजत। जय हिंद, जय भारत।